मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमें पिछले बीते दिनों में संभाल के रखा, एक नए साल में प्रवेश कराया। परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के हर एक उन उपकारों के लिए हम धन्यवाद करें मेरे प्रिय भाई बहनों। उनके किसी भी उपकार को ना भूलें, क्योंकि और परमेश्वर के चुने हुओं के समान अपनी चाल को चलें। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय वचन 2 में लिखा, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ जा आपको बताना चाहता है, परमेश्वर आपको अब तक संभाल के रखा है, तो उसका कोई मकसद है, उसका कोई इच्छा है जो आप पर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बड़े भीड़ में से चुना है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में से चुना है। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस संसार के सदस्य ना बने। संसार में बहुत ऐसे काम हैं, बहुत ऐसी बातें हैं, उनसे हम दूर रहें मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर को क्या भाता है, उसे हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये कोशिश करें और उसकी इच्छा जानने की कोशिश करें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कल्पनाएं करते हैं, योजनाएं करते हैं, और मेरे प्रिय भाई बहनों, हम और आप जानते हो, जिसने भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, वारिस ठहराया है। हालेलुया। तो वो हमारे लिए भी योजनाएं बनाता है, योजनाएं करता है, यदि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समय कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर पाए। हालेलुया। तो दृढ़ और मजबूत और परमेश्वर की संगति हर दिन, परमेश्वर की संगति जरूरी नहीं, कभी कभार होता है कि हम चर्च नहीं जा पाते, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं जबकि बाइबल हर एक जन के हाथ में है, परमेश्वर के वचन आपके हाथों में पहुंच गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़ें और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर आपको जताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। इस सुंदर नए साल में आप भली भांति अच्छी तरीका से प्रवेश किए हो, उस जीवित परमेश्वर को महिमा दो अपने जीवन से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को यह भाता है, वो चाहता है कि तुम एक दूसरे पर कृपा करो, दृष्टि करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। हमारा संसार जैसा चाल चलन ना हो। संसार में देखते हैं कोई किसी को देख नहीं सकता, कोई किसी अगर तरक्की कर रहा है तो वो उससे जलन रखता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें ऐसा ज्ञान नहीं देता है। परमेश्वर का वचन बताता है, धीरज धरो, तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, आप जिस भी स्थिति में हो। जो थोड़े में थोड़ा सच्चा है ना, वो बहुत में भी सच्चा है। परमेश्वर ने जितना आपको जो कुछ दिया है उसमें आप स्थिर रहो। परमेश्वर आपको उस समय जब आपको जरूरत होगी बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख चलें। हालेलुया। और परमेश्वर से मांगे कि हमें परमेश्वर वो हृदय, वो मन दे कि हम आपके स्वभाव में, मतलब
उसका स्वभाव हमारे अंदर आए, प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आए और वो काम जो रुके हुए हैं वो हम सब पूरा करने पाएँ। लेकिन मेरे प्रिय भाई-बहनों, बहुत सी ऐसी बातें अलग जगह-जगह सताव हो रहे, चर्च बंद हो रहे, ऐसे ही समय में आपको हमको ज़रूरी है परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर से बातें करना, हर दिन प्रार्थना में जाना, हर दिन सुबह-शाम मेरे प्रिय भाई-बहनों। तो परमेश्वर की संगति और परमेश्वर से बात करना हमेशा आप जारी रखें, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी समय हो। हालेलुया! तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें ये सुंदर शाम दी है। हालेलुया! हालेलुया! मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, एक सुंदर शाम दी पिता परमेश्वर। आपने मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, जो आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी हमारे पास होनी चाहिए प्रभु जी, आपने वो सब कुछ दिया मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने घर परिवार को संभाल के रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर हमें दृढ़ किया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो प्रभु जी प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर आत्मिक संगति करते हैं पिता परमेश्वर, सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम हर दिन पिता परमेश्वर तुझ में ढलते जाए पिता परमेश्वर, हम में हर दिन प्रभु जी तेरा स्वभाव आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम हर एक दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन से पिता परमेश्वर, अपनी बातों से पिता परमेश्वर तुझे महिमा देने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है जो कुछ है तुझ पे उस पे संतुष्ट रहा प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी उन सबको पिता परमेश्वर आपने अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी संभाल के रखना पिता परमेश्वर। हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर उन्हें दृढ़ करना, उस घर के समान प्रभु जी जो प्रभु जी चट्टान पर बनाया गया पिता परमेश्वर। आंधियां चली, मेघ वर्ष, बाढ़ें आई, लेकिन वह घर ना गिरा मेरे पिता परमेश्वर। हम ऐसे ही स्थिर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी मदद और सहायता करना, जिन हिस्सों में प्रभु जी आज हम कमजोर पड़ते हैं पिता परमेश्वर, हमें वहां मजबूत करना, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ देता हूँ। हाँ प्रभु जी सामर्थ से भरना मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ तमाम उन नौजवान भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी आप पर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी आप मन और हृदय को जांचने वाले परमेश्वर, और प्रभु जी उनकी जिस हिस्से में वो कमजोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन वहां पर उन्हें मजबूत करिए पिता परमेश्वर, और अपने राज्य में प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो प्रभु जी शांति का सुसमाचार पिता परमेश्वर हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके घर परिवार को संभालना पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतें पिता परमेश्वर पूरी करना प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर जवान सिंहों को घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाते, लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा ही होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा राज इस पृथ्वी पर लाने पाए पिता परमेश्वर, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो पिता परमेश्वर। हम आपस में प्रेम करने वाले बन सकें पिता परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय और ऐसा मन देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी
पिता परमेश्वर उन सभी दास दासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो प्रभु जी शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाते हैं प्रभु जी, पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। यदि वो घर पर आ गए हैं तो पिता परमेश्वर उन्हें हर एक उन चिंताओं से पिता परमेश्वर दुख दर्द से दूर करना, हारे थके हैं पिता परमेश्वर हिम्मत देना, बल देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक कमी घटी उनकी पूरी करना पिता परमेश्वर, और एक सुख की नींद देना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इस नींद हमें आपकी ओर से मिलती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जहाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी लोगों के पास अनाप शनाप पैसा है लेकिन उन्हें सुकून की नींद नहीं आती, गोली खाते हैं पिता परमेश्वर तब नींद पाते हैं। लेकिन प्रभु जी आप महान हो पिता परमेश्वर, अपने चाहने वालों को पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, और जितने तेरे दास दासी प्रभु जी मार्ग में है, किसी के घर पर ठहर गए पिता परमेश्वर, आशीषित हो वो घर, वहां के लोग मेरे पिता परमेश्वर, जिस घर में प्रभु जी आपके दास दासी रुके हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आपको अपने सम्मुख जानकर पिता परमेश्वर रात बिताने पाए प्रभु जी, और उन्हें एक सुंदर सुबह देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिससे रुके हुए काम प्रभु जी पूरे हो सकें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बंद हुए चर्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी कृपा हो मेरे पिता परमेश्वर, जहां जहां कलीसियां बंद हो गई हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से खुलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर इस धरती पर जो अधिकारी हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, बड़ी बड़ी पोस्ट पे है मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया करता हूं, जिस पर मैं तरस खाना चाहूं उस पर मैं तरस खाऊंगा प्रभु जी। आप उन पर दया और पर कृपा करें पिता परमेश्वर, उनके मन हृदय को छुएं पिता परमेश्वर, ताकि तेरे भवन में हम सब मिलकर प्रभु जी धन्यवाद कर सकें, आपको स्तुति दे सकें, आपको महिमा दे सकें प्रभु जी। बंद कलीसियां फिर से चालू होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, रात के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जैसे आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, रात में भी संभाल के रखना। जैसे आपका वचन कहता है जहां कहीं तू जाएगा मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमंत्रित आज्ञा दूंगा प्रभु जी। तेरी दया तेरी कृपा हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।